षष्ठ पाठ है। षष्ठ पाठ का नाम सदाचार है। क्या है पाठ का नाम? सदाचार। पीछे दो बिंदियां लगी रहती है, इन बिंदुओं को क्या कहा जाता है? विसर्ग। क्या कहा जाता है? विसर्ग। सदाचार, सदाचार अर्थात श्रेष्ठ आचरण, अच्छा आचरण। सदाचार का अर्थ क्या होता है? अच्छा आचरण। सभी लाइन पर ध्यान रखेंगे, कहाँ पढ़ रहा हूं मैं, और मेरे साथ बोलेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न औसीदति। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि आलस्यम, आलस्य ही, मनुष्याणाम, मनुष्य का, शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महान रिपु, महान शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य का शरीर में बैठा हुआ, जो अपने शरीर के अंदर है, ऐसा महान शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। अपना जो सबसे बड़ा शत्रु है वो कौन है? आलस्य। आलस्य इतना बड़ा शत्रु है कि आपका वो पतन कर सकता है, आपको वो नष्ट कर सकता है, आपको खत्म कर सकता है। इसलिए अपना सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है आलस्य। इसलिए क्या करना चाहिए? नास्ति उद्यमो समो बंधु कृत्वा यम न औसीदति। अर्थात न अस्ति उद्यमो सम बंधु, मनुष्य के लिए, परिश्रम करने वाला मनुष्य के लिए यम न औसीदति, अर्थात जो दुखी होता है कभी भी दुखी नहीं होता। अर्थात जो परिश्रम करने वाला है वो मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। अगर आप लोग परिश्रम नहीं करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि परिश्रम कौन नहीं करता? जो आलस्य करता है। और आलस्य को कौन रोकता है? आपका शत्रु, क्योंकि यही शत्रु आलस्य है, वही मेहनत करने से आपको रोकता है। इसलिए नास्ति उद्यमो समो, परिश्रम करने वाला बंधु मनुष्य, कृत्वा यम न औसीदति, कभी भी दुखी नहीं होता है। शुरू से प्रत्येक लाइन को बोल रहा हूं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य का शरीर में बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यमो समो, परिश्रम करने वाला बंधु मनुष्य, जो कृत्वा करके, अर्थात जो मनुष्य परिश्रम करता है, यम न औसीदति, वो कभी भी दुखी नहीं होता है, अर्थात वो हमेशा सुखी रहता है। स्वकार्यम अध्ये कुर्वीतः पूर्वाने च अप्राहनिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। स्वकार्यम अध्ये, स्व का मतलब होता है कल, आने वाला जो कल है, अर्थात कल करने वाले कार्य को अध्ये कुर्वीत, आज ही कर लीजिए। आपको कोई कार्य कल करना है, उसको कब करो? आज ही कर लो। स्व कार्यम, कल वाले कार्य को
अद्ये कुर्वीत, आज ही पूरा कर लीजिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, च अपराह्निकम दोपहर के बाद। दोनों के अर्थ अलग अलग है। पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, अपराह्ने दोपहर के बाद, अर्थात अपराह्निकम दोपहर के बाद वाले कार्य को पूर्वाह्ने दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। पूरी लाइन का अर्थ यह है कि कल करने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद वाले कार्य को दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, आपने कार्य कर लिया है अथवा नहीं किया है, चाहे आपने कार्य कर लिया हो चाहे आपका कार्य बाकी हो, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि भाई हम इसने अभी ये काम करना बाकी है, ये काम कल करेगा तो इसकी मृत्यु भी कल ही होगी, ऐसा नहीं है। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, चाहे आपका काम पूरा हो गया हो चाहे आपका काम पूरा नहीं हुआ हो। इसलिए कहा गया है कि कल का कार्य आज ही कर लो। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और दोपहर के बाद वाले कार्य को दोपहर के पहले ही कर लो। तीसरा पैराग्राफ, सत्यम बुर्यातः प्रियम बुर्यात न बुर्यातः सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं बुर्यातः एषः धर्म सनातन। सत्यम बुर्यातः, सत्य बोलना चाहिए। सत्यम बुर्यातः, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यातः, प्रिय बोलना चाहिए। क्या क्या बोलना चाहिए? सत्यम बुर्यातः, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यातः, प्रिय बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम अप्रिय, नहीं बोलना चाहिए सत्य अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो दूसरों को अच्छा नहीं लगे ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए और हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य जो अप्रिय हो, अर्थात उसको बोलने से दूसरों को अच्छा नहीं लगे, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम अप्रिय, सत्य ऐसा हो जो अप्रिय हो उसे नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतं बुर्यात, और च लिखा हुआ है च प्रियम, और प्रिय नानृतं बुर्यात, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा झूठ जो प्रिय है, जो अच्छा लगता है दूसरों को, झूठ बोलना। किसी की बड़ाई कर दो, भाई वाह तुम कितने अच्छे हो, भले से वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको सामने वालों को तो अच्छा लग रहा है ना कि मेरी बड़ाई करी है, लेकिन वो जो बड़ाई है वो झूठी बड़ाई है। तो ऐसी प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सत्यम बुर्यातः, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यातः, प्रिय बोलना चाहिए। न बुर्यातः सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतं, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए।
एष धर्म सनातन, ये धर्म सनातन है, अर्थात ये सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा हमेशा व्यवहारे व्यवहार में, हमेशा व्यवहार में दूसरों के साथ हम लोग व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में हमेशा व्यवहार में स्यात् होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? औदार्यम उदारता, दूसरों के साथ हमेशा उदार होना चाहिए, दूसरों को क्षमा करने का आचरण हमारे अंदर होना चाहिए, उदारता उसको बोलते हैं। क्या क्या होना चाहिए? उदारता, सत्यता तथा ऋजुता अर्थात सरलता, मृदुता कोमलता। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और मधुरता होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता कभी भी नहीं होना चाहिए। टेढ़ापन, चालाकीपन, आदमी को चालाक कभी भी नहीं होना चाहिए। अपने अंदर व्यवहार में ये जो 4 चीजें बताई है, वो चारों चीजें अपने व्यवहार में होना चाहिए। उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता, ये चारों चीजें अपने व्यवहार में होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता कभी भी नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठम जनः गुरुम चापि मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अर्थ यह है कि श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ का मतलब अच्छे, जन्म मनुष्य, श्रेष्ठ लोग गुरुम चापी और गुरु, मात्रम माता, पितरम पिता, श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की और माता पिता की। श्रेष्ठम जनः, श्रेष्ठ लोगों की, जो सच्चे लोग हैं, जो सद्गुण धारण करने वाले लोग हैं, उन लोगों की, गुरुओं की, मात्रम पितरम और माता पिता की। मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से और वचन से, सेवेत सदतम सदा, हमेशा सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ लोगों की, अपने गुरुओं की और माता पिता की, मन से, कर्म से और वचन से हमेशा सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रियासेन तदेव परिवर्जेत। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रेण मित्र से, कलहम कृत्वा झगड़ा करके, मित्र से लड़ाई झगड़ा करके, न कदापि सुखी जन, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। मित्रों से, मित्र से कलहम लड़ाई झगड़ा कृत्वा करके, न कदापि सुखी जन, कभी भी सुखी नहीं होता है। जन का मतलब मनुष्य या व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है।
इति ज्ञात्वा ये जान करके प्रयासेन प्रयास पूर्वक तदेव परिवर्जित इस प्रकार लड़ाई झगड़ा छोड़ देना चाहिए। परिवर्जित छोड़ देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ देना चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा मित्र से कलह करके न कदापि सुखी जन व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा इस प्रकार जान करके प्रयासेन प्रयास पूर्वक तदेव वर्जियत इस प्रकार लड़ाई झगड़ा करना छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद।